अर्थात अगर हर समय हम सोचे रहें, हर समय याद रखें, तो ये हाय हाय जो है ना, अनेक आशाएं, अनेक तृष्णाएं, अनेक वासनाएं, ये हमारी बंद हो जाए, भूल जाते। सुना है, हाँ सुना। अरे देख भी तो रहे हो कि खाली सुना है? हाँ देख भी रहे हैं। हो जा रहा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का है, 10 साल का, आंख से देखते हैं, फिर भी अपने लिए नहीं सोचते। अपने बेटे को कंधे पर रखकर स्मशान घाट जाता है बाप, राम नाम सत्य है बोलते हुए, लेकिन अपने लिए नहीं सोचता कि इसी रास्ते से हम भी कल जा सकते हैं। अगर सोचे तो तैयारी कर ले। चौरासी लाख प्रकार के शरीर होते हैं। इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल एक मनुष्य शरीर में ही साधना करने का, कमाने का अधिकार मिला है, और किसी शरीर में कमाई नहीं होती, गमाई होती है। अर्थात वे कर्म योनि नहीं है, भोग योनि कहलाते हैं। यद्यपि मनुष्य का शरीर सबसे निंदनीय है, क्योंकि मरने के बाद वो किसी के काम नहीं आता। यहां तक कि अगर उसको जला न दो, जमीन में गाड़ न दो, जल में न फेंक दो, तो भयंकर बीमारियां पैदा कर दे, सड़ करके। और के शरीर का उपयोग होता है गाय, भैंस, बैल, हिरन, शेर, उनके शरीर के और अंगों के सामान बनते हैं। आप लोग बाजार में तो सामान खरीदते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर बिल्कुल निरर्थक। आत्मा गई कि वो मिट्टी हो गई। मिट्टी ऐसा कहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है, और बुरी है, क्योंकि मिट्टी में तो दुर्गंध आती नहीं। हम लोग तो मिट्टी में बैठे हैं, मिट्टी में चलते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। लेकिन साधना के मामले में इतना श्रेष्ठ है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जिनकी भक्ति करते हैं हम लोग, यज्ञ में जिनको हवन हव्य देते हैं, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अग्नि है, वायु है, ये सब देवता है।
ये लोग हमारा शरीर चाहते हैं, मिलता नहीं, चाहते हैं। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि उनका शरीर चाहते हैं, स्वर्ग चले जाएं। अरे साहब, इनको तो स्वर्ग शरीर का सुख है, ऐसा बोलते हैं लोग। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप लोग लिखते हैं ना पत्र में, स्वर्गवासी पिताजी। तो मानो देह का बड़ा महत्व है। यही देह ऐसा है जो देह का बंधन छुड़वा दे। सारा दुख तो देह के कारण है ना। अगर देह न मिले तो कोई दुख नहीं। आत्मा तो शुद्ध वस्तु है, निर्विकार है, भगवान का अंश है, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अरे वो तो आनंद का अंश है, वहां तो दुख का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये शरीर मिलने से, शरीर मिला तो मां के पेट में भी दुख, उल्टा टंगा है बेचारा गर्भाशय में 9 महीने, अंधेरे में, नरक में, गंदगी में। बाहर आया, यहां भी दुख, भूख लगती है, प्यास लगती है, जरा सा मच्छर काट ले दर्द होता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है। ये तमाम बीमारियां। और मन आ गया, अब और बीमारी हो गई। संसार की इच्छाएं पैदा होती हैं, न पूरी हो तो गुस्सा आता है, पूरी हो जाए तो लोभ आता है। मर गए, कोई नहीं बच सकता। पंडित, बुद्धिमान, मूर्ख, सब एक से। लेकिन बड़ा भारी लेकिन लगा है। क्या? इसका भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम कल भी रहेंगे। ये मूर्ख मन बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है। अभी तो हम 4 साल के हैं, फिर 20 साल के होंगे, फिर 50 साल के होंगे, फिर 60 साल के होंगे तो ऐसा होगा, फिर 80 साल के होंगे तो ऐसा होगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग। लेकिन देख रहे हैं, एक आते ही चला गया। अरे आया, संसार में रोया और बंद हो गया। मां ने कहा है, क्यों रोना बंद हो गया? अम्मा का रोना शुरू हो गया। अरे काहे को आया था, जाना था तो नहीं। 2 मिनट के लिए मानव देह मिला था इसको प्रारब्ध के अनुसार,
इसलिए 2 मिनट तक जिंदा रहा, उसके बाद टाइम हो गया गया। एक नदी में, समुद्र में पानी में बुलबुले उठते रहते हैं। एक बुलबुला बना, अब फिर पानी बन गया। दूसरा बुलबुला कुछ देर रहा। सब अलग अलग। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम। ये बात अगर हर समय हम सोचे रहें, हर समय याद रखें, तो ये हाय हाय जो है ना, अनेक आशाएं, अनेक तृष्णाएं, अनेक वासनाएं, ये हमारी बंद हो जाए, भूल जाते हैं। सुना है, हाँ सुना है। अरे देख भी तो रहे हो कि खाली सुना है? हाँ देख भी रहे हैं। हो जा रहा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का है, 10 साल का, आंख से देखते हैं। फिर भी अपने लिए नहीं सोचते, अपने बेटे को कंधे पर रखकर स्मशान घाट जाता है बाप। राम नाम सत्य है बोलते हुए, लेकिन अपने लिए नहीं सोचता कि इसी रास्ते से हम भी कल जा सकते हैं। अगर सोचे तो तैयारी कर ले। खूब भगवान का स्मरण कर लो, कल जाना है। अंतिम समय में अगर भगवान का स्मरण रहेगा तो गोलोक जाना होगा। अंतिम समय में जिसका मन जहां रहता है वहीं जाता है वो। देखो, विद्यार्थियों का इम्तिहान जब आ जाता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, आप लोगों में बहुत लोगों ने किया है। उन्होंने कहा अब 1 महीना रह गया, पढ़ना चाहिए, बहुत लापरवाही हो चुकी। अब चाय पी पी के, रात भर जाग जाग के अब वो पढ़ रहा। अरे 2 दिन रह गया, अरे आज इम्तिहान है, ओ पता नहीं क्या आएगा पेपर में। भूल गया आप लोगों को उस समय क्या फीलिंग हुई थी। मेमोरी बहुत कमजोर है। 24 घंटे की बात भूल जाती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए हमेशा तैयार रहें, मन को भगवान में लगाए रहें, गुरु में लगाए रहें, शुद्ध वस्तु में लगाए रहें। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम हो जाए, खुद बिना बताए, अच्छा खासा, बिना बीमारी के एक ने गोली मार दिया,
एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इतना अच्छा खासा हार्ट था, ये क्या हो गया? अरे मृत्यु का अटैक है, वो हार्ट का नहीं है। डॉक्टर कह रहा है हार्ट का है। मृत्यु सबसे बलवान है, किसी को नहीं छोड़ता हो। अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, विद्वान मूर्ख, देवता मनुष्य, कोई हो, यहां तक कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनके पास भी आता है यमराज, हाथ जोड़कर खड़ा होता है, महाराज आपका समय हो गया है, आप जाना चाहें तो पुष्पक विमान बुला दें, हमारे सिर पर पैर रखकर आप पुष्पक विमान पर बैठ जाइए, यमराज कहता है। लेकिन जाना है, महापुरुष कहता है अच्छा टाइम हो गया तो ठीक है चलते हैं। देखो जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल में चले गए, कोई महात्मा 40 साल में, महाप्रभु जी 48 साल में, कोई 50 साल में। जाना सबको होता है। अरे वो तो बड़े काम के थे संत लोग, हाँ, लेकिन भगवान का कानून वो काटते नहीं, पालन करते हैं। अब अगर वो चाहे हम और रहेंगे तो भगवान को एतराज नहीं है, लेकिन वो चाहते नहीं कि जो कानून सब बच्चों के लिए वही हमारे लिए भी। हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो कानून सबके लिए एक सा। अस्तु, इसलिए हम लोगों को भगवान को और नंबर 2 शरीर की नश्वरता को सदा सदा सर्वत्र याद रखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे तमाम बीमारियां, तमाम दुख अपने आप चले जाएंगे। सारे दुख तो कामनाओं से पैदा होते हैं, फिर वो कामना क्यों बनाएगा अब तो जाने ही है।